अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े? रमज़ान कैसा चल रहा है? मैं ना अब कल वाली वीडियो से स्टार्ट करूँगा। कल मेरी मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी तो वीडियो अनकम्प्लीट थी। मैं आपको स्कैंडल बता रहा था 2013 में जब नून लीग की गवर्नमेंट बनी थी ना, तो तब पावर में आए थे ये फेडरल लेवल पे। हालांकि पंजाब में तो ये नून लीग वाले पावर 2007-8 में आ गए थे। शहबाज शरीफ की रंगरलियाँ तो स्टार्ट हो गई थी 2007 से, लेकिन फेडरल में छोड़े इन बातों को। उस वक्त जो ना 2013 में ये जब नून लीग वाले पावर में आए, ये बाबे अभी जब मरने वाले हैं, कोई मर रहा है, कोई मरने वाला है, किसी की कमर खराब हो गई क्या। तब जो मेन स्कैंडल चल रहा था ना, जैसे मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता दिया कि इसहाक डार खान जो हमारा वजीर खजाना था, वो मारवी मारवी मेमन को पाकिस्तान का पैसा लूट लूट के दे रहा था, खुद भी लूट रहा था, अपनी मशूका को भी लुटा रहा था। और जो ख्वाजा असद था वो कशमल्ला तारा को लूट लूट के, वो फेडरल मिनिस्टर था, तो वो हमारा पैसा, पाकिस्तानियों का पैसा वो खुद भी लूट रहा था और अपनी महबूबा, अपनी मशूका को भी लूट के खिला रहा था। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, किसी का ये पर्सनल फेल होता है कि वो किसी के साथ स्कैंडल बनाए, एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर बनाए, उस पे किसी की पर्सनल लाइफ पे बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये लोग आम लोग नहीं है, ये हमारे हमारे टैक्स पेयर के पैसे से याशी करते हैं, इसीलिए इन पे बात करना जायज़ है। आम किसी लोकल घरेलू औरत या किसी मर्द पे बात इंसान को नहीं करनी चाहिए, इखलाक के दायरे से बाहर की बातें की होती हैं। लेकिन ये लोग आम नॉर्मल नहीं है, ये भाई हमारे टैक्स पेयर के पैसे पे आके बैठते हैं, फेडरल मिनिस्टर बनता है, कोई सीएम बनता है, तो ये हमारा पैसा अपनी मैशूकाओं को क्यों खिलाते हैं, खुद खाते हैं, खुद लूटते हैं, बाहर प्रॉपर्टियाँ बनाते हैं, और ये अपनी महबूबों को भी खिलाते हैं, अपनी मशूकों को भी खिलाते हैं। तो ये बात तो गलत है ना यार, इस बात पे तो बोलना चाहिए। अभी ये बाबे जो मरने वाले हैं करीब इंशाल्लाह ताला किसी की मौत की दुआ तो नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन इन्होंने तंग इतना कर दिया। तो भाई लोग को 2013 में नून लीग पावर में आ चुकी है। फेडरल मिनिस्टर के सारे स्कैंडल मैंने आपको बता दिए। तब इनके पास फेडरल मिनिस्ट्री थी, तब इतना सोशल मीडिया नहीं होता था, तो इनके स्कैंडल खुफिया चल रहे होते थे, खबर हालांकि कभी कभी चलती भी थी। अभी मैं आपको शहबाज शरीफ का स्कैंडल बताता हूँ। ये अभी आपने देखी होगी, एक स्टूपर सी औरत है गरीदा फरूकी, जो खान के खिलाफ सबसे ज्यादा भौंकती है। अब उसको कोई बात हो या ना हो, वो झूठे सच्चे सर्वे भी खुद से करवाती रहती है, कितनी बार पकड़ी गई है, 2 नंबरियां करती। ये तब न्यूज कल्चर थी जियो पे, ये सिर्फ खबरें पढ़ती थी और ये शहबाज शरीफ को पसंद आ गई। अभी आप इंडियन मूवीज तो देखते हो, वहाँ पे जो स्मगलर होते हैं, जो डॉन होते हैं, विलन होते हैं, वो कैसे औरतों को हायर करते हैं, तो उसने इसको हायर किया। तो ये उसकी खेल बन कर रही है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये रही है, ये गरीदा फरूकी शहबाज शरीफ के साथ उसकी खेलों की तरह ये रही है। और फिर उसने शहबाज शरीफ की वजह से इसको तरक्की मिली, फिर ये न्यूज़ कास्टर से न्यूज़ एंकर बन गई। अभी अभी तो शहबाज शरीफ ने यूज़ करके छोड़ दिया, लेकिन इतना पैसा शहबाज शरीफ ने हमारा पंजाब का, क्योंकि तब वो पंजाब का सीएम था, इतना पैसा उसने गरीदा फरूकी को खिलाया, इतना खिलाया कि आज वो गरीदा फरूकी जो किसी साउथ पंजाब के गांव से आई थी, आज वो उसका इस्लामाबाद में घर है, लाहौर में घर है। तो ये देखो, एक तो जालिम लोग हम पे इतने जुल्म करते हैं, एक तो खुद लूटते हैं, खुद खाते हैं, फिर अपनी मशूकाओं को भी करोड़पति खरबपति कर देते हैं। सारा पाकिस्तानी टैक्स पेयर के पैसे से अपनी मशूके भी पालते हैं, महबूबाएँ भी पालते हैं। तो ये इतने घटिया लोग हैं। शहबाज शरीफ का स्कैंडल, ये मैंने आपको एक स्कैंडल बताया है। शहबाज शरीफ तो इतना घटिया इंसान है, इसने 3-4 औरतों से शादी की हुई है, और सारी औरतें जो ऑलरेडी पहले मैरिड थी उनकी वहाँ से डिवोर्स करवा के तो फिर इसने शादी की है। मतलब इसको जो औरत पसंद आ जाती है ना, ये उसका जीना हराम कर देता है, उसके हस्बैंड को मजबूर कर देता है उसको डिवोर्स देने पे, ताकि ये शहबाज शरीफ के आगोश में औरत आ जाए। तो ये इस किस्म के लामती लोग हैं। वो कल मैं आपको जरदारी की महबूबा है, मशूका है मशूका है हस्ती की बात बता रहा था। मुझे कल उसका नाम याद नहीं आ रहा था, उसका नाम था अयान अली। वो कल वैसे मैंने बाद में मुझे पता चल गया था वीडियो बनाने के बाद, मैंने कल डीपी पे वो इसके थंबनेल पे लगाया भी था उसकी पिक्चर को, अयान अली को। तो ये हमारे जो जरदारी साहब है, जिसको परसों आपने 23 मार्च को देखा है, मम्मी की तरह बिहेव कर रहा था, बोला नहीं जा रहा था, वो पर्ची दे के भी उर्दू ठीक से पढ़ी नहीं जा रही थी। तो ये बंदा अभी देखो मौत के करीब है। ये इन सारों की एज जो है ना, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, इन सब की एज जो है ना खान जितनी है। ये खान के हम एज हैं, इवन कि शहबाज शरीफ तो खान से छोटा ही है 1 साल, और ये जरदारी, नवाज शरीफ, ये दोनों खान के एज की हैं दोनों। और खान देखो, कभी खान को अल्लाह का शुक्र है, खान को कभी सर दर्द नहीं हुआ, कभी बुखार नहीं हुआ। और इन लोगों की जो बीमारियां हैं ना, इन घटिया लोगों की बीमारियां, इनकी बीमारियों की लिस्ट लंबी है।
वो नवाज शरीफ जब जेल में गया था ना 2018 में, ये कितने घटिया मीडिया वाले मुनाफिक लोग हैं, ये बोलते हैं कि इमरान खान ने मरियम को और नवाज शरीफ को जेल में डाला था, हालांकि ये बात सरासर गलत है। तब तो इलेक्शन नहीं हुआ था, अबूरी गवर्नमेंट थी पंजाब में और पाकिस्तान में, जिसे वो बोलते हैं जो इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट बनती है, निगरान हुकूमत, यास निगरान हुकूमत थी। हसन अस्करी, प्रोफेसर हसन अस्करी पंजाब के वज़ीर आला थे, वो बेचारे एक शरीफ से आदमी थे, तो इनको तो अदालतों ने सजा दी थी, आर्मी ने सजा दिलवाई थी, अदालतों ने दी थी, तो इनको जेल में डाला था इमरान खान की गवर्नमेंट बनने से पहले। तभी खान प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था, तब तो इलेक्शन भी नहीं हुए थे, जब ये बाप बेटी लाए जेल में गए थे। तो ये लोग कह देते हैं कि जी खान ने इनको जेल में डाला था तो इन्होंने खान को डाल दिया, ये सारा सब बकवास है। खान इनको जेल में नहीं डाला था, खान की गवर्नमेंट आने से पहले, खान के इलेक्शन जीतने से पहले ये लोग दफा हो गए थे जेल में। तो मैं बात को जरदारी की कर रहा था, उससे पर तो बोला नहीं जा रहा था, मरने वाला था। सिर्फ 4 साल पहले अयान नदी के साथ रंगरलियां मना रहा था अपनी बेटी की एज की लड़की के साथ। भाई लोगों, यहाँ तो हम बेवकूफ़ हैं, यहाँ ये जरदारी और नवाज शरीफ डेस्टिनी जो है, पता नहीं क्या बोलते हैं, ये हमको बेवकूफ़ समझते हैं और हमें शरेआम दुनिया के सामने हमारी आंखों में वो क्या दूर झोंक के हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो कैसे है, अभी देखो दुनिया की कोई भी औरत होती है ना, वो यहाँ तो अपने नाम के साथ अपने पापा का नाम लिखाती है जब तक वो सिंगल होती है, कुंवारी होती है। जब लड़की की शादी हो जाती है, मैरिड हो जाती है, वो मामा बन जाती है या खुद नानी दादी बन जाती है, तो जहरी सी बात है उसके फिर नाम के साथ उसके हस्बैंड का नाम लगता है। तो ये देखो मरियम नवाज का बंदा जो है कैप्टन सफदर, वो जिंदा सलामत है, मरा तो नहीं अभी, लेकिन मरियम उसका नाम अपने नाम के साथ नहीं लिखवाती, वो मरियम नवाज लिखवाती है। सेम टाइम पे आप बिलावल को देख लो, उसकी बहन आसफा को देख लो, वो अपने नाम के साथ अपने पापा का नाम नहीं लिखवाते, वो अपने पापा के नाम की बजाय अपने नाना का नाम लिखवाते हैं। वो बिलावल भुट्टो है, उसकी बहन आसफा भुट्टो है। जरदारी कौन है फिर? ये जरदारी की औलाद एक्सक्यूज मी, ये जरदारी की औलादें हैं कि नहीं की औलादें हैं, या हमें बेवकूफ़ बनाते हैं? मतलब कौन सी एंगल से आप अपने नाना का नाम लिखाते हो? हम पंजाब में रहते हैं, मैं पंजाब से हूँ, हमारे पंजाबी लोग तो अपने मतलब बाप का या दादा का नाम यूज़ करते हैं, नाना का भी होता है, लेकिन आप उसको इस तरह लिख नहीं सकते। मतलब कौन है यार, ये हमें क्यों बेवकूफ़ बनाते हैं, ये हमें बेवकूफ़ समझते हैं, ये हम खुद बेवकूफ़ हैं। बिलावल भुट्टो वो ट्रांसजेंडर इंसान है, आप लोगों को में भी मेरी बात बुरी लगे या गुस्सा लगे, वो हकीकी तौर पे एक ट्रांसजेंडर इंसान है और वो तैयारी कर रहा है, जरदारी तैयारी कर रहा है उसको हमारा नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनाने की। तो मेरे ख्याल से हम दुनिया का पहला मुल्क बन जाएंगे, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पहला एक दुनिया का मुल्क होगा ओवरऑल पूरी दुनिया में, जिसका एक सरबरा होगा जो चीफ एग्जीक्यूटिव या प्राइम मिनिस्टर होगा ना, वो ट्रांसजेंडर होगा। तो माशाल्लाह ये मैं तो खुश हूँ, ये तो अच्छी खबर है पाकिस्तान को। चलो कुछ तो नाम रोशन होगा कि हमने खुसरों को भी हमारे मुल्क का लीडर बना दिया, हुक्मरान बना। आप सबसे पहले शरीफ खानदान को देखो, ये 2017 में 16 में पनामा आया था ना इनकी जायदादें निकली थी जो इन्होंने हमसे पाकिस्तानियों से छुपाई हुई थी लंदन में और पता नहीं कहाँ। तो तब ना नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली में जाकर स्पीच दी, उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरा खानदान इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आया। उसने नवाज शरीफ ने बोला, लाइव स्पीच में रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे आप देख सकते हो, नवाज शरीफ ने बोला मेरा बाप का तल्लक एक गरीब घराने से था। शहबाज शरीफ आके बोला मेरा बाप जो है ना वो मजदूर घराने से, किसान घराने से था। मरियम नवाज ने और उसके दूसरे भाइयों ने आके बयान दिया कि हमारा दादा जो था ना वो तो अरबपति था, वो तो 70 के दौर में पाकिस्तान के या हिंदुस्तान के इंडिया के जो मशहूर बिजनेसमैन थे या पैसे वाले लोग थे उनमें उनका नाम शामिल होता था। तो देखो इन लोगों के तजाद देखो, और ये हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। यही शहबाज शरीफ कहता था जरदारी दुनिया का सबसे बड़ा चोर है, अगर मैंने इसको सड़कों पे ना घसीटा, लाहौर लड़काना पतों की और पता नहीं क्या मांगा कि सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ बदल देना। ये इस तरह में बेवकूफ़ बनाते रहे। जरदारी इनको चोर बोलता था, ये जरदारी को चोर बोलते थे, पीपल पार्टी वाले साले नून लीग को चोर बोलते थे और नून लीग वाले सारे पीपल पार्टी को चोर बोलते थे। एक खान आया है 2018 में, उसकी गवर्नमेंट आई, उसने सारे चोर पकड़ के जेल में डाल दिए। ये सारे लिटरली नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये ख्वाजा आसफ, जितने भी चोर चक्के जरदारी दरदूरी, ये सारे जेल में थे। ये तब से डरे हुए हैं खान से, तब से ये खान से डरे हुए हैं कि हम तो बस ऊपर से वो नोरा कुश्ती करते थे आपस में, कभी नून लीग की गवर्नमेंट आ जाती थी, कभी पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती थी, हम तो नोरा कुश्ती कर रहे थे। ये रियल बंदा आ गया, ये तो हमें सचमुच का चोर समझता है और ये तो कहता है कि जो चोर है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो इसलिए खान के नाम से इनकी ना कांपे टांगती हैं। तो इसलिए अभी ये आर्मी के पाँव पड़े हुए हैं, किसी तरीके भी अब खान को बात मत आने दो, हम आपके सारी उम्र बूट पॉलिश करेंगे और ये बूट पॉलिश के बने हुए हैं सारे।
2018 में ना खान की गवर्नमेंट आने से पहले जो तोशा खाना होता है ना, उसमें जो तोय मिलती है ना, उनको तोशा खाना में अगर आपने खरीदना है, आप प्राइम मिनिस्टर हो या जो भी जिसको भी वो गिफ्ट मिला है, तोहफा मिला है, तो उसकी प्राइस जस्ट 20% मुकर्रर थी, 20% दो और तोहफा ले जाओ, जिसमें गाड़ियाँ शामिल नहीं थी। बाकी यही हीरे हार वगैरह या जो भी आपको मिलता है उसका उसकी मार्केट की वैल्यू लगाओ, जो तो मार्केट का रेट होगा उसका 20% तो आप ले सकते थे। ये खान था जिसने 2018 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बना, उसको जब ये पता चला कि ये होता है तो उसने 50% उसने कीमत बढ़ा दी। खान ने बढ़ाई कीमत, ये तो 20% पे सारी उम्र लूटते रहे हैं। खान ने 50% कर दी कि जो भी मार्केट का रेट होगा, जो भी गिफ्ट मिलेगा तोशा खाना से आप 50% दोगे, आधी कीमत दोगे फिर लोगे। ये पहले 20% पे लेते थे, तो खान ने तो उसकी कीमत डबल की। और खान को जितने भी तोशा खाना से गिफ्ट मिले उसने कुछ लिए, हालांकि खान ने तो नहीं लिए, ये सारा उसकी कसूर उसकी बीवी का है, वो उसको बरगलाती। खान ने फिर भी 50% जो कानून के तकाजे थे, महंगे प्राइस खान ने पे करके सारे गिफ्ट लिए हैं। अब वो खान पे इन्होंने इल्ज़ाम क्या तोशा खाना का लगाया हुआ है कि वो जो सऊदीया की घड़ी थी, हालांकि खान ने उसके पैसे दिए हैं, जो कानून के तकाजे थे पूरे किए, कहते इन्होंने बेची क्यों है। एक मैं किसी चीज़ किसी बंदे से चीज़ खरीदता हूँ, वो मेरी मलकियत बन जाती है, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा उसके साथ मैंने क्या करना है। तो ये फजूल सा केस था। दूसरा केस जो उस पर 190 मिलियन का बनाया हुआ था अलकादर ट्रस्ट केस का, वो पैसे में करप्शन नहीं हुई, वो पैसा गवर्नमेंट इंग्लैंड से यूके से आया, लेकिन वो आना पाकिस्तान गवर्नमेंट यानी कि खान के, जब खान प्राइम मिनिस्टर था वो गवर्नमेंट के अकाउंट में आना चाहिए था, स्टेट बैंक के अकाउंट में आना चाहिए था, लेकिन वो चला गया सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अकाउंट में। इस केस में पैसा उधर ही है, सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, पैसे में कोई करप्शन नहीं हुई, कोई पैसे में कमी पेशी नहीं हुई। बस इस चीज़ पे खान को फंसाया हुआ है कि वो पैसा स्टेट बैंक में आना था, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चला गया। भाई पैसा तो पाकिस्तान में आया है, कहीं बाहर तो नहीं गया, बाहर से आया ही ना, तो उसमें पकड़ा हुआ है।